तो तुमने रिधिमा को फिर नाराज किया। वेरी गुड, खूब शांत। और ऊपर से अंजलि के साथ शर्त भी लगाई। एक्सीलेंट, वेरी स्मार्ट। अरे ढक्कन, तू रिधिमा को बता नहीं सकता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर मना कर देती तो? मुझे क्या पता वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। अगर पूछोगे नहीं तो पता भी नहीं चलने वाला। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, समझे? नो गड़बड़। नो गड़बड़, आई स्वेयर, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। पहले तो ऐसा काम करो जो तुमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं हो, समझे? हाँ? कूल मत बनो, केयरिंग केयरिंग बनो। केयरिंग केयरिंग। लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट दो, उनके लिए दरवाजा खोलो, उनके मुंह पर दरवाजा मत बंद करो, उनके लिए चेयर खींचो। बैठने से पहले चेयर खींचो। That's funny, वो करना पड़ेगा। तमीज से, प्यार से बात करो। हेलो रिधिमा, तुम कैसी हो? बास्केट? बास्केटबॉल कोर्ट में होता है बास्केट, इथे रिधिमा है। ओके। समझे? हेलो रिधि बास्केट। ओके ओके। रिधिमा। या रिधिमा रिधिमा, ओके। हेलो रिधिमा, कैसी हो? हाउस योर डे? माइंड्स कूल टू। तमीज से बात करो, कूल मत बनो, केयरिंग बनो, केयरिंग। उर्दू आती है? ऑफ कोर्स। तो बोलो। आप तकल्लुफ। तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ढक्कन। ठीक है सिखाती हूँ। रूल नंबर 1, जब लड़की नहीं बोले तो मतलब हाँ। नहीं हाँ। हाँ। रूल नंबर 2, जब लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो तुम भी मुस्कुराओगे, समझे? वो तो मैं वैसे ही कर देता हूँ। कोई लड़की देखती है उससे ऐसे नहीं, ऐसे। शायद इस बार अरमान मजाक नहीं कर रहा हो। अरमान और नो मजाक, नेवर। यू नो, उसे तो सीरियस वर्ड का स्पेलिंग भी नहीं मालूम होगा। मुझे लगता है कि वो तुमसे बदला ले रहा है। कैसे पता है? तुम इंटर्न ऑफ द मंथ बन गई और वो हार गया फिर से। मतलब तुम डॉक्टर शशांक को असिस्ट करोगे। हाँ। और वो लव लेटर्स लिखेगा। इल्लू 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 इल्लू। मुझे काम पे जाना है। ओके, बाय। लगता है ये शर्त बहुत मजेदार होने वाली है। सुमित, कैसा हालचाल है? आज मेरे घर से फोन आया था, मेरी बहन को लड़का देखने के लिए आ रहा है। वेरी गुड। पर डॉक्टर, मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा। तुम्हें इलाज की जरूरत है। पता है डॉक्टर, पर मेरी बहन को मेरी बहुत जरूरत है डॉक्टर। डॉक्टर, मैं वापस आ जाऊंगा। जैसी मेरी बहन की बात पक्की हो जाएगी, मैं फिर से आकर एडमिट हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है डॉक्टर आपसे। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। और ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है सुमित। पूरी संजीवनी में मेरा मजाक बनाकर रख दिया तुमने। सब तुम्हारी लव लेटर के बारे में पूछ रहे हैं। कूल मत बनो, केयरिंग केयरिंग बनो। डॉक्टर रिधिमा। तुमने मुझे रिधिमा बुलाया? हाँ रिधिमा, वो सिस्टर पद्मा जी आपकी तलाश कर रही हैं।
आज आप अपने पापा जी के साथ सर्जरी में जाने वाली है ना, शायद उसी सिलसिले में आपकी तलाश कर रही हैं। डॉक्टर साहब, उमर भाई आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपकी नाक नाक ही तो है उमर भाई, फिक्र मत कीजिए। और खून का क्या है? खून बहेगा नहीं तो खून थोड़ी खिलाएगा। वैसे भी ये पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में बहुत आराम से मिल जाएगा। आप तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, कहीं आपके सिर पे तो चोट नहीं लगी ना? अरे उमर भाई, कहीं नहीं लगी, कहीं नहीं, बिल्कुल दिल पे लगी। अब इसकी नियत पर ही शक हो तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए? मैं चल रहा हूँ। अच्छा, हमको पक्का लग रहा है अगर सिर पे चोट लगी है। देखिए ना कैसे बाइकी बात कर रहा था। हाँ, हमको यकीन हो गया है बिल्कुल। हाँ, सर, मिस्टर भास्कर का बीपी स्टेबलाइज हो गया है, शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में हैं। उन्हें सर्जरी के लिए तैयार कर दें। ठीक है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? कहीं मिस्टर भास्कर की केस को लेकर तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लुक पद्मा, मैं जानता हूं कि मैं ये बात दोहरा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को सच बता देना चाहिए। लगता है आपको डर है कि मेरे रिपोर्ट्स में कहीं ऐसी बीमारी ना निकल आए जो, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो भी नहीं। लेकिन क्यों पद्मा? मेरे समझ में नहीं आता कि तुम क्यों नहीं चाहती कि उसे सच पता चल जाए। क्योंकि उसे सच पता है। उसे पता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, और यही सच है मेरे लिए और उसके लिए भी। लेकिन पद्मा, ये देखिए, आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे असलियत नहीं बताएंगे। चाहे कुछ भी हो आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी आई एम सॉरी, मैं तो बस यूं ही। कुछ नहीं होगा तुम। डॉक्टर रिदिमा को कह देना कि तैयार हो जाए, वो मुझे इस सर्जरी में असिस्ट करने वाली है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बेटी जो आई है विद्या जी। ये है डॉक्टर शुभांकर, नमस्ते। नमस्ते। और ये है डॉक्टर सपना, जिनकी वजह से आज तुम यहाँ हो। थैंक यू डॉक्टर। सपना को तो जितना थैंक्स करो उतना कम है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मुझे तो बस इंतजार है कब सपना मेरे घर लाल चूड़ी में आएगी, हमेशा मेरी होने के लिए।
अब तुम ओटी में मत आना, तुमसे नजर नहीं हटेगी। आप ये क्या कह रहे हैं सर? कि ओटी में अंजलि के साथ तुम भी मेरे साथ होगी, तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओके सर। डॉक्टर अंजलि, विद्या के सिग्नेचर्स ले लिए पेपर्स पर? अभी ले रही हूँ सर। राठौर जी, विद्या रह कहाँ रही हैं? आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ? सॉरी सर। सर विद्या मेरे साथ रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अंजलि, बीपी और पल्स मॉनिटर करते रहिएगा ऑपरेशन तक, ठीक है? और जो भी रिपोर्ट्स हैं मुझे प्रेजेंट कर दिएगा। यस सर। सपना, हमें कुछ करना पड़શે। क्या? अरे रिद्धिमा इंटर्न ऑफ द मंथ बन गई है ना, तो हमें कुछ 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 करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करेंगे? पार्टी। हाय रेज। हाय 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 दी। अरमान, अरमान, वहां अकेले क्या बैठे हो? यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ये ठीक। ये इतना दुखी क्यों लग रहा है? रिद्धिमा, लगता है टेरेस पे तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी आज ये कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। पता है, आज मैं उससे टकराया तो उसने मुझे सॉरी बोला और फिर चुपचाप वहां से एक दुखी आत्मा की तरह चला गया। क्या लाऊं सर? दूध। कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ। ओके। अरमान, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? क्या फायदा यार खा के, किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो छोड़ना। लगता है सचमुच कुछ गड़बड़ है। सर दूध। शुक्रिया मेरे भाई। मुझे पता था, सब नाटक बकवास। हाँ, एक मिनट के लिए तो मैं भी डर गई थी कि तुम्हें सच में रिद्धि से प्यार तो नहीं हो गया। बैट जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है कभी कभी। वैसे तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। बट हाँ, मुझे भी डाउट हो गया था, पर फिर मैंने सोचा कि मेरा फ्रेंड अरमान इतना स्टूपिड नहीं है कि इन प्यार व्यार के चक्रों में पड़ जाए। ओह, तो तुम चेक करने आई थी? या मुझे भी तो बेट जीतनी है। रिद्धिमा मेरी होगी। मैं एक्चुअली इट्स ओके। अगर तुम जीत भी गए तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। वैसे इरादा क्या है? टॉप सीक्रेट। मत बताओ, थोड़े दिनों में खुद ही पता चल जाएगा।
डॉक्टर रिद्धिमा, कल जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता था, और आपके पिताजी के साथ पहली सर्जरी के लिए किस्मत आपका साथ है। थैंक्स अरमान। अरमान, कल मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, उसके लिए भी सॉरी। उस गुस्से में अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो प्लीज बुरा मत मानना। आज तुम बहुत उदास लग रहे थे, अगर मेरी वजह से उदास हो तो प्लीज। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, हंसते हुए और मजाक करते हुए। मुझे पता था तुम असली अरमान के बिना रह नहीं सकती। तुमने मेरे जोक्स, मेरी शरारतें बहुत मिस किया, राइट। एक्चुअली ना, मैंने भी तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा बहुत मिस किया। गुस्से में तुम्हारी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। आई मिस दैट। तो ये सब नाटक था। ओह माय गॉड, ये देखो, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल गाल। आई मिस यू सो मच रिद्धिमा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। पहले बताओ, तुमने मुझे मिस किया? क्या? मुझे मिस किया तुमने? नहीं। हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। हाँ, पहले बताओ, तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? मैंने तुम्हें मिस किया। आई एम सॉरी। नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें मिस किया। हैप्पी? और मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। ना का मतलब हाँ, मतलब बास्केट भी मुझे चाहती है, वो भी मुझे दुखी देखकर खुश नहीं थी। हाँ डॉक्टर मलिक, कैसे हैं आप? क्या कर रहे थे? ठीक तो है ना आप? फाइन सर। जस्ट लिटिल टायर्ड सर, थोड़ा स्ट्रेचिंग। एक्सक्यूज मी, स्ट्रेचिंग? जी सर। ओह यू मीन वो एक्सरसाइज वाली स्ट्रेचिंग? वेरी गुड, गुड। लेकिन यू नो डॉक्टर मलिक, आपके स्ट्रेचिंग में कुछ आशिकाना अंदाज नजर आ रहा था। सर? शायद आप भूल रहे हैं कि आप संजीवनी में हैं और फिलहाल आप यहाँ पे एक डॉक्टर हैं। जी सर, डॉक्टर। राइट। हैव अ गुड डे। आशिकाना अंदाज। देखिए आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे असलियत नहीं बताएंगे। कुछ भी हो आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। डियर डॉक्टर शशांक गुप्ता, आपके कहने के मुताबिक मैंने नर्स पद्मा बंसल के सभी टेस्ट रिपीट करवाए हैं। रिजल्ट्स मिलने के बाद मेरा ये मानना है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है।
सर्जरी से भी कुछ नहीं होगा।